क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक का है। क्वेश्चन बोलना है द edge of a cube is increasing at a rate of 7 centimeter per second। मतलब आपका एक क्यूब है, एक आपका क्यूब है, ये आपका एक क्यूब है और इस पर ये बोल रहे हैं कि इसकी जो एज है वो उसका चेंजिंग रेट दिया है 7 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब वो हर सेकंड 7 सेंटीमीटर पर लेके उसका चेंज हो रहा है। तो व्हेन द एज ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, जब आपकी एज मतलब ये एज जो आपकी है ये 10 सेंटीमीटर है, तो at what rate is the volume of the cube increasing? जब आपकी ये मान लो कि ये आपकी एज है 10 से कम नहीं होगी तो उसका वॉल्यूम कुछ और होगा। अब जब ये धीरे धीरे बढ़ रही है 6, 7, 8, 9, 10 पहुंची इसकी एज, तो जब इसकी एज 10 हुई तो आपका वॉल्यूम में कितना परिवर्तन हुआ, मतलब वो किस दर से बढ़ रहा है, उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट क्या है। तो आपको यहाँ पर आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपका ए क्यूब, मतलब V इक्वल टू ए क्यूब। तो जब और A इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, और A इक्वल टू आपका दिया है 10 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए कि ये जो चेंजिंग आपका जो रेट है वो आपको ऑलरेडी पता है 7 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो एज में हो रहा है, अगर हम इसको ये दिया है आपका dA/dt, इसका दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपके dA/dt की वैल्यू आ गई है। और आपका जो आयतन में जो चेंज ऑफ रेट है वो क्या हो जाएगा आपका V इक्वल टू A3। तो जब हम इस वाले इक्वेशन को, मतलब जब हम फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा आपका dV/dt इज इक्वल टू d/dt A3। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, dV/dt इज इक्वल टू 2a स्क्वायर और dA/dt। अब आपको पता है कि हमको क्वेश्चन में पता है कि जो एज की चेंज ऑफ रेट दिया हुआ है वो क्या है आपका 7 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू क्या है अपने पास 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आए आपका dV/dt इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर इंटू, और ये वैल्यू आपके पास दी है 7। ये हमें एकदम मिल गया। सो ये 3 होगा, 3a स्क्वायर। अब आपको पता है कि a की वैल्यू अपने पास क्या है 10, तो यहाँ से a की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 7, मतलब 3 इंटू 100 इंटू 7, मतलब ये हो जाएगा आपका 21 इंटू 100, मतलब ये हो जाएगा आपका 2100 और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हो गया आपका आंसर।